पूछा है, ईश्वर क्या है? इस पर कई बार मैं सोचता हूँ, क्या वो है भी? कृपया इस संदर्भ में कुछ कहने की कृपा करें। ये प्रश्न हमेशा से उठता रहा है और जब तक मनुष्य भय और असुरक्षा में जीता रहेगा, हमेशा उठता रहेगा। ईश्वर है या नहीं है, इन प्रश्नों में जाने की वस्तुतः कोई आवश्यकता ही नहीं है। तुम हो, ये बिल्कुल तय है। तुम जैसे हो वैसे कैसे हो और क्यों हो, ये प्रश्न तो अर्थपूर्ण भी है। तुम अपने होने की वास्तविकता में कैसे जा सकते हो? अपनी स्थितियों को तुम कैसे ठीक ठीक जान सकते हो और उन्हें रूपांतरित कर सकते हो? ये प्रश्न तुम्हारे लिए उपयोगी होंगे। ईश्वर है या नहीं है, ऐसे प्रश्न एक दार्शनिक उलझाव को जन्म देते हैं। तुम्हारा जो मन है, उससे ही तुम्हारा संसार निर्मित होता है। तुम्हारे मन की जो अवस्था है, उस अवस्था के अनुसार ही तुम अपने लिए एक अलग प्रकार की दुनिया रचते हो। ईश्वर को भी तुमने ही रचा है, उसकी परिकल्पना को। वो एक नॉन फिजिकल इटर्नल एलिमेंट की तरह जिसकी बात की जाती है, हो सकता है, लेकिन उसकी जो परिकल्पना है वो तुम्हारे ही मन से गढ़ी गई है, वो तुम्हारा ही अपना निर्माण है। और फिर इस संदर्भ में दो ही धाराएं होती हैं, या विश्वास की या अविश्वास की। एक व्यक्ति विश्वास करता है तो वो कहता है कि हाँ है, और एक व्यक्ति विश्वास नहीं करता तो वो कहता है नहीं है। जानते दोनों नहीं। बिना जाने विश्वास और अविश्वास दोनों ही व्यर्थ है। हमारे अंदर खोजने की, एक्सप्लोर करने की जो वृत्ति है और जो साहस है, कई बार उसका अभाव हो जाता है और हम कुछ न कुछ मान लेना चाहते हैं। इस मान लेने के कारण ही हमारा जीवन बहुत मुश्किलों से भर गया है। हमने जाने क्या क्या मान रखा है। हमारी मान्यताएं ही हमारे जीवन के विकास में दीवार बनकर खड़ी हो जाती हैं। भारत में अगर देखें तो यहाँ ईश्वर के भी इतने प्रकार हैं, देवी देवताओं के भी अनेकों प्रकार हैं, चारों तरफ हर जगह। लेकिन वो तुम्हारे जीवन की गुणवत्ता को ऊपर उठाते हुए नहीं दिखते, तुम्हारे जीवन की क्वालिटी को बढ़ाते हुए नहीं जान पड़ते। अगर ऐसा होता तो जीवन जैसा आज हो गया है वैसा तो नहीं होता। फिर हमारी इस प्रकार की मान्यताएं जो रही हैं, अगर हम गौर से देखेंगे तो दिखाई पड़ेगा कि उन्होंने जीवन के विकास में कोई भूमिका नहीं निभाई। ये एक प्रकार का आत्मसम्मोहन है जो हम अपने आप को देते हैं।
ध्यान सम्मोहन से बाहर आ जाने की प्रक्रिया है। कई बार तुम ईश्वर के नाम से बहुत भावुक हो जाते हो, ईश्वर की चर्चा से बहुत ही भाव विभोर हो जाते हो, तो तुम्हें लगता है कि ज़रूर ही कुछ उसमें होगा, कुछ उस नाम में होगा, कुछ उस उपस्थिति में होगा, तभी तो ऐसा होता है। लोग भजन कर रहे हैं, उनकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं, लोग मंदिरों में खड़े हैं, रोमांचित हैं, मस्जिदों में खड़े हैं, कहीं भी धार्मिक जगहों पर उनके अंदर एक परिकल्पना है और वो अपनी परिकल्पना से आत्म सम्मोहित है। उस आत्म सम्मोहन से उनके अंदर एक किस्म का भावातिरेक है, रोमांच है, लेकिन यह सचमुच में वास्तविक है? क्योंकि एक प्रकार से जो व्यक्ति भावपूर्ण है वो किसी दूसरे प्रकार के प्रति बिल्कुल ही भावपूर्ण नहीं रह जाता, मुश्किल पड़ती। तो ईश्वर शब्द का अगर हम व्यापक अभिप्राय लेंगे तो बात अलग है। अभी हम उसके व्यापक अभिप्राय में नहीं जा रहे हैं। अभी तो जो सामान्य मनुष्य के अंदर चलता है उसको हम लोग एक्सप्लोर करें। एक व्यक्ति जो मंदिर में जाकर किसी मूर्ति के सामने भाव विभोर होता है, वो किसी दूसरी जगह जाकर उस भाव को अनुभव नहीं कर पाएगा। जैसे वो मस्जिद चला जाए तो उसे कुछ नहीं होगा। जो व्यक्ति मस्जिद में भाव विभोर हुआ था वो मंदिर में आकर खड़ा हो जाए तो उसको कुछ भी नहीं होगा, बल्कि उलझन ज़्यादा हो सकती है। तो ये वास्तविक संपर्क है किसी सत्ता से या उसके अपने ही मन की किसी कल्पना का संपर्क है? हम अशक्त अनुभव करते हैं, अक्षम अनुभव करते हैं, कमज़ोर अनुभव करते हैं, तो हम ईश्वर की एक सर्वशक्तिशाली होने की कल्पना कर डालते हैं। हमारी अपनी ही सीमाएं उसको असीम होने का एक रूप देती हैं। वो असीम है या नहीं ये एक अलग विषय है, लेकिन जब हम कहते हैं कि वो असीम है तो ये हमारी ही सीमाओं की पीड़ा उसको असीम की तरह से प्रक्षेपित करती है। लोग ईश्वर के दर्शन की भी तलाश करते हैं। अक्सर तुम सुनोगे परमात्मा का दर्शन हो जाए एक बार, तो दर्शन में भी क्या होगा? वो भी तुम्हारे मन की ही अपनी एक कल्पना होगी जो तुम्हारे सामने आकर खड़ी होगी, और उस कल्पना से तुम सम्मोहित हो सकते हो। अब जैसे भगवान कृष्ण की बात करें, उनको अधिकांश लोग ईश्वर मानते हैं। 5000 साल पहले वो हुए हैं, तो अब उनको ईश्वर मानकर उनके साथ क्रीड़ा करने में बड़ा अच्छा लगता है। तुम कल्पना करो कि वैसा ही व्यक्तित्व अभी इतने विकसित वक्त में ठीक हमारे बीच अगर हो तो हम क्या करेंगे? उनकी पूजा कर पाएंगे, उनकी आराधना कर पाएंगे, या उनको धक्के देकर बाहर निकालेंगे? मुश्किल पड़ जाएगी, क्योंकि 5000 साल में बड़ा बदलाव हो गया है। तुम्हारी तस्वीर अलग किस्म की हो गई, और फिर तुम उसमें शामिल नहीं हो। तुम्हारी अपनी जाति जिंदगी शामिल नहीं है। कहते हैं कि वो निकलते थे तो महिलाएं उनके पीछे चल देती थी, लोग उनके पीछे चल देते थे। आज अगर ऐसा हो जाए तो कैसा होगा? जरा कल्पना करो, वो निकलें और किसी की पत्नी उनके पीछे चल दे। जो चलती थी वो भी वही हो, किसी की पत्नी थी, किसी की बहन थी, लोग काम छोड़कर चल देते थे। तो अब हम भजनों में भी बड़े
भाव विभोर होकर इन सब बातों को गाते हैं, लेकिन ये सोचना मुश्किल हो जाता है कि अगर वो सामने होते तो हम क्या करते। हमारे ईश्वरों की परिकल्पनाएं ऐसी ही हैं, हमारी अपनी ही फैंटेसीज का एक चित्रण, उनका प्रेजेंटेशन वैसा था या नहीं था ये एक अलग विषय है, लेकिन हम अपनी ही कल्पनाओं को प्रक्षेपित कर लेते हैं। ऐसे ईश्वर की अगर हम तलाश करेंगे या उसकी आराधना करेंगे तो जो ईश्वर के संदर्भ में प्रश्न पूछा है ये हमेशा पूछा जाता रहेगा, लेकिन फिर एक अलग डायमेंशन है, एक अलग आयाम है जो हमारे मन के पार से उठता है। वो आयाम ये है कि हम अपनी सीमाओं की पीड़ा को अनुभव करते हैं। हम अपने वर्तमान जीवन की जो स्थितियां हैं उनको गौर से देखते हैं और उनके अंदर छुपे हुए दुख को और उनके अंदर छुपी हुई असुरक्षाओं, अनिश्चितताओं को जानते हैं, और फिर वहाँ से हम यात्रा करते हैं कि इसके आगे भी कुछ है, क्या इसके आगे भी कोई चीज संभव है। तब ईश्वर एक अभौतिक, नॉन फिजिकल चीज़ के रूप में हमारे सामने आता है, जिसको हम अभी, जैसे अभी ध्यान हम लोगों ने किया, तो उसको बहुत सरल शब्दों में मैं कहता हूँ कि अपनी अलाइवनेस को अनुभव करना, अपनी जीवंतता को अनुभव करना। क्या यही ईश्वर नहीं है हमारी जीवन की धारा? क्योंकि अगर हमारे जीवन की धारा ही हट जाए, जीवंतता हट जाए, तो सब समाप्त हो जाता है। हमारी कल्पनाएं समाप्त हो जाती, हमारी फैंटेसीज समाप्त हो जाती, सब समाप्त हो जाता। सारे देवी देवता, ईश्वर सब तत्क्षण समाप्त हो जाते हैं हमारे लिए, कुछ भी शेष नहीं रहता। हमारे संबंध भी उसी के साथ विलीन हो जाते हैं, क्योंकि कौन हमारे शरीर से संबंधित थे। अब ये बड़ा अलग विषय हो जाता है, क्योंकि हमें लग रहा था कि हम जिससे संबंधित हैं वो एक व्यक्ति है, जिसका मन है, जिसका शरीर है, लेकिन जो ये चेतना थी, ये जीवन था, ये हटा। शरीर का यंत्र वही है और अब कोई भी इसके पास होना नहीं चाहता। पुरानी ढंग की जो बातें हैं या आज भी पुराना जो ढंग है, वो ईश्वर को इस भौतिक जीवन को चलाए रखने का ही एक उपकरण मात्र मानता है। अगर तुम उनकी सारी प्रार्थनाएं देख लो, उनके सारे आयोजन देख लो, तो तुम्हारे इस सीमित और भौतिक जीवन में ईश्वर एक ईंधन से ज़्यादा नहीं है कि कैसे ये सब बचा रहे, कैसे तुम्हारी सुरक्षाएं बची रहें, कैसे तुम्हारे जीवन के जो सीमित ढंग हैं वो बचे रहें। सारी की सारी तुम्हारी बातें वही की वही हैं। जिस भाव की बात की जाती है कि ईश्वर को समझना है, तो उसे भाव से समझना होगा। भाव भी तुम्हारे मन का ही एक आयाम है, उससे अलग नहीं है। तुम्हें लगता है थोड़ा गहरा जा रहा है, लेकिन वस्तुतः वो तुम्हारे मन का ही एक आयाम है। चेतना मन से परे है। तुम देखोगे जब चेतना धूमिल होती है तो तुम्हारे भाव भी धूमिल हो चुके होते हैं। तुम्हारे भाव भी फिर सक्रिय नहीं रह जाते। जैसे तुम्हें अभी कई दिनों तक भूखा रख दिया जाए और जीवन की ऊर्जा, जीवन की धारा क्षीण होने लगे,
जीवन की धारा क्षीण होगी और तुम देखोगे कि तुम्हारे विचार भी बदल गए हैं और तुम्हारे भाव भी बदल गए हैं। तुम्हारे भावों में भी अब एक तीव्रता नहीं रही और तुम्हारे विचारों में भी तीव्रता नहीं रही। अर्थात जो तीव्रता तुम्हें दिखाई दे रही थी वो जीवन का ही एक लक्षण था, वो जीवन से ही उपजा था। तो बेहतर है कि तुम उस जीवन के स्रोत की ओर जाओ, तुम जीवन की ओर जाओ और वहाँ से फिर तुम्हारे जीवन में एक समृद्धि आनी शुरू होती है। वो ऐसी समृद्धि जो तुम्हारी कल्पनाओं पर, तुम्हारी फैंटेसीज पर खड़ी नहीं होती, और तब ईश्वर शब्द सार्थक होता है, जिसको मैं कहता हूँ कि ऐश्वर्य से निकला शब्द ईश्वर। ईश्वर वो है जो जीवन के ऐश्वर्य का अनुभव करता है। जीवन का ऐश्वर्य ऐसा नहीं है कि तुम बहुत सारी सुविधाएं इकट्ठी कर लो तो ऐश्वर्य अनुभव में आ जाएगा, तुम बहुत सारे संबंध इकट्ठे कर लो तब ऐश्वर्य अनुभव में आ जाएगा। ऐश्वर्य का अनुभव तभी होगा जब हम अपनी सीमाओं को छोड़कर अपने भीतर की उस जगह को अनुभव कर पाएंगे जो इन सीमाओं की पकड़ में नहीं है। जो हमारी आंतरिकता है, जो हमारा अंतरतम है, जब हम उसको अनुभव करेंगे पूरी इंटेंसिटी से, अर्थात बहुत सरल शब्दों में अपने जीवन को, जीवंतता को अनुभव करेंगे, तो चारों तरफ हमें उसकी ही अनुगूंज सुनाई देगी, उसकी ही अनुगूंज दिखाई देगी। वो एक अलग किस्म का ऐश्वर्य होगा। अभी हम सीमित ढंग से जीवन को अनुभव करना चाहते हैं, कुछ लोग उसको विस्तृत करना चाहते हैं तो वो भौतिक आयाम ही पकड़ते हैं। जैसे किसी को लगता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सामान इकट्ठा कर लें या हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ जाएं, हम कुछ ऐसा करें कि हम फैल जाएं, हम एक्सपेंड हो जाएं। तो अतीत में जिन लोगों को तुमने सुना होगा कि ऐसे राजा भी हुए जिन्होंने पूरी धरती जीतने की कोशिश करी, इतिहास में भी, और अगर उनके संबंधों की तुम बात करो तो अक्सर ये इतिहास का हिस्सा है। विवाह कर रहे हैं तो अनेकों, उनकी संतानें हैं तो अनेकों, वो फैलना चाह रहे हैं, वो जीवन के एक्सपेंशन को अनुभव करना चाह रहे हैं, लेकिन वो रास्ते सारे लिमिटेड और फिजिकल हैं। व्यक्ति उनके माध्यम से कभी उस ऐश्वर्य को अनुभव नहीं कर सकता। ऐश्वर्य को अनुभव करने का सबसे सीधा और सरल तरीका ही है कि जीवन के सीधे स्रोत में प्रवेश करना और अपने अंदर की उस व्यवस्था को जानने की कोशिश करना जो इस बॉडी माइंड मैकेनिज्म से फंक्शन कर रही है। जैसे ही हम इसको जानते हैं, हम ईश्वर के सामने होते हैं। सामने अर्थात किसी व्यक्ति के सामने नहीं, हम उस व्यापक फैलाव के सामने होते हैं। वो ऐश्वर्य है। और फिर हम जहाँ कहीं भी हैं, जैसे भी हैं, हम अपने को परिपूर्ण अनुभव कर पाते हैं। ईश्वर की तलाश अपने को परिपूर्ण अनुभव करने की ही एक तलाश रही है। हम अधूरे हैं, हमको पूरा होना है, लेकिन पूरा होने का कोई उपाय नहीं। साधना में भी जो लोग परिधि की यात्रा करते हैं वो पूरे होने के अलग तरीके अपनाते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि ध्यान में जाएंगे तो हमारी कुंडलनी जागृत होगी, चक्र खुलेंगे, कुछ सिद्धियों में जाएंगे, अल्टीमेटली कुछ इनलाइटनमेंट की तलाश भी करेंगे, लेकिन वो तलाश भी तुम ही करोगे। तुम अर्थात तुम्हारा वही लिमिटेड माइंड, तुम्हारा सीमित मन ही तलाश करेगा। तो
तो उससे आई हुई हर बात भी सीमित ही होगी। जो जीवन से जुड़ने लगता है, जीवन के स्रोत से जुड़ने लगता है, एक दिन वो इनलाइटनमेंट पर पहुंच जाता है और तब वो पाता है कि कोई तलाश नहीं थी। जैसे भगवान बुद्ध ने विपश्यना का ध्यान दिया। विपश्यना के ध्यान से लोग बहुत सारे इंटरप्रिटेशन करते हैं। उन्होंने ईश्वर की बात, परमात्मा की बात कभी नहीं की। उन्होंने सीधा सा छोटा सा ध्यान दे दिया। जिसको मैं अलाइवनेस में सीधे प्रवेश करने की बात कह रहा हूँ, दूसरे डायमेंशन से वो वही ध्यान था। वो सांसों को महसूस करना या सांसों को किसी अलग ढंग से महसूस करने का नाम नहीं था। उस ध्यान का भी सार रूप यही है कि तुम जब अपनी सांसों पर मुड़ते हो तो तुम जीवन की तरफ मुड़ते हो। सांसें जीवन का हिस्सा हैं, वो हैं तो जीवन है। सांसों का रुकना जीवन का समाप्त होना है। तो भगवान बुद्ध ने बड़ा सरल सा एक तरीका दिया कि अगर जीवन के स्रोत से जुड़ना है तो पहले अपनी सांसों पर फोकस्ड हो जाओ, उनको अनुभव करो। फिर सांसें पीछे छूट जाएंगी और सांसों के बीच ही हमारे अंदर वो एलिमेंट, वो तत्व पकड़ में आने लगेगा जो जीवन बनकर प्रकट होता है। सांसें जिसको कैरी करती हैं, जो ब्रीदिंग है वो उसका कैरियर है। और ये जीवन का स्रोत जैसे जैसे हमारे सामने प्रकट होने लगेगा, वैसे वैसे ही हम अनंत जीवन से जुड़ते चले जाएंगे। क्योंकि जीवन एक ही है, वो अलग अलग नहीं है, उसमें कोई बंटवारा नहीं है। तो विपश्यना ध्यान और ये जो अलाइवनेस में प्रवेश करने की बात मैं कहता हूँ, ये एक ही चीज़ है। कुछ लोग विपश्यना ध्यान का ऐसे उपयोग करते हैं कि विचार धीरे 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 कम हो रहे हैं, तो उनकी सांसों पर ध्यान देने की बात भी एक विचार बनकर रह जाती है। विपश्यना का तुम्हारे विचार और तुम्हारे भावों से कोई सरोकार नहीं है। वो तो जीवन में प्रवेश कर जाना है। क्योंकि लंबे समय के अनुभव से ये जान लिया गया था, जिसको हम आज भी जानते हैं, कि सांसें चल रही हैं तो हम जीवित हैं, या जीवित रहने का कोई और उपाय भी। सांसों के अंदर प्रवेश कर जाना जीवन में प्रवेश कर जाना है। और जो एक बार उस जीवन से जुड़ने लगता है, वही उस नॉन फिजिकल डायमेंशन में प्रवेश करता है, वही ईश्वरीयता में या ऐश्वर्य में प्रवेश करता है। फिर हर चीज़ तुम्हारे लिए आनंद में है, फिर हर चीज़ तुम्हारे लिए ऐश्वर्य से भरी है। तुम्हें कुछ अधिक नहीं चाहिए। जीवन ही अपने आप में इतना अमूल्य है, इतना आनंददायक है कि तुम्हें कुछ और की तलाश करने का भाव भी नहीं उठता। फिर तुम बहुत कुछ कर सकते हो, तुम बहुत क्रिएटिविटी करते हो, तुम बहुत सक्रियता करते हो, तुम बहुत जीवन में विस्तार करते हो, लेकिन वो सब जीवन का ही एक प्रवाह है। तुम अपनी सीमा या अपनी असुरक्षा के कारण अब कुछ नहीं कर रहे हो। तुमने केवल अपने अंदर के उस चिरंतन तत्व को अनुभव किया था और तुम ऐश्वर्य में प्रवेश कर गए थे। वही ईश्वर की ओर चले जाना है। इसके सिवा मैं समझता हूँ तुम जो भी ईश्वर के नाम पर चिंतन मनन करोगे, साधना करोगे, वो सब तुम्हारे मन का ही एक प्रक्षेपण रहेगा। उसके सिवा वो और कुछ होने वाला है नहीं।